स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है, विवेक ही धम्म माहिए, विवेक ही धर्म है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान बनने के बाद ही व्यक्ति धर्म कर सकता है। छोटा से छोटा अनपढ़ व्यक्ति भी, हम आपको उदाहरण दें कि पुराने जमाने की जो माताएं, नानियां, दादियां, जिसके 10-10, 12-12 संतान होती थी, पढ़ाई लिखाई का नाम निशान नहीं, पढ़ाई होती नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी सूझबूझ की धनी होती थी, वो इतने बड़े बड़े सुंदर डिसीजन लेती थी कि सारे संतान को करोड़पति और विद्वान बनाती थी, वो बिना पढ़ी लिखी, बिना पढ़े लिखे माता पिता। यानी ऐसी कोई चीज है जो कि व्यक्ति को मतलब अपनी विद्वता या अपना जो पांडित्य है उसके ऊपर भी ले जाती, जिसको पंडित कहा जाता है, यानी विद्वान के ऊपर पंडित होता है। तो व्यक्ति किस तरीके से वो दृष्टि को जागृत करे कि भीतर की सूझ क्लियर हो, विवेक जागृत हो, उसके लिए गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जैन धर्म के अंदर प्रज्ञा चक्षु कहा गया है, और तीसरा नेत्र कहा गया है। ये तीसरा नेत्र जो है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान कैसे खोले। तीसरा नेत्र भारतीय धर्म दर्शनों में बहुत प्रसिद्ध है, जो तीसरा नेत्र खोलने की विद्या हमें बताई। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इंसान तो इंसान है और लोग समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशन से ही ज्ञान मिलता है। ये बात सही नहीं है। ज्ञान तो अनुभव से ही मिलता है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, मगर हम समाज में जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, जिंदे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करेंगे, उसी से ही हमको शिक्षा मिलती रहेगी, उसी से ही हमको अनुभव मिलता रहेगा, उसी से ज्ञान मिलेगा कि हम एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल होता है, ज्ञान थियोरेटिकल नहीं होता है। मगर क्योंकि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दिया गया है कि पढ़ा लिखा आदमी ही ज्ञानी हो सकता है, तो ये बात सही नहीं है। एजुकेशन के साथ केरवनी भी होनी चाहिए। केरवनी का मतलब होता है कि उसका प्रैक्टिकलिटी में, जीवन में अगर जीता है तभी उसको मालूम होता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। आज लोग डॉक्टर बन सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, मगर इसको कहेंगे कि तुमको घर चलाना है तो वो नहीं चला सकते, यानी वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जीवन के अंदर प्रैक्टिकल क्या चीज है। एक दूसरे को साथ रहते हैं, एक दूसरे का व्यवहार देखते हैं, देखते देखते हमको मालूम होता है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, हमारा बर्तन क्या होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। ये देखते देखते, समझते समझते मालूम होता है। तो ये किताबों से मालूम नहीं होता है। तो तीसरा नेत्र का मतलब होता है ये आंखों से, दो आंखों से तो विनाशी दुनिया दिखती है, मगर सोच समझ दृष्टि और सार निकालना ये काम तो तीसरे नेत्र का है, कि जो दोनों के बीच है। तीसरा नेत्र का मतलब होता है हर आंखों से देखी हुई चीज को, हर इंद्रियों से अनुभव किया हुआ चीज को सार निकालने की क्षमता, वो तीसरा नेत्र है। तो सार निकालना, इसी को कहते हैं ज्ञान। तो हमको सार निकाल के मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन शांत, स्थिर, कम जरूरत वाला और हर व्यक्ति के साथ समभाव में रह के एडजस्ट होके हम अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों व्यक्तियों को भी हमारे इस जीवन से
प्रेरणा भी दे सकते हैं। तो आइए हम सब हमारे ही वर्तमान जीवन में ऐसी दृष्टि को बनाए ताकि इस सृष्टि का होने के बावजूद भी इस सृष्टि के अंदर कर्म और कर्म भुगतान करने के साथ भी हम अपने जीवन में अपने स्वरूप में और स्वभाव में रखें और राग द्वेष खत्म करके हमारा जो तीसरा नेत्र है, जो तीसरा नेत्र सार करने निकालने की क्षमता है, इसको कई लोग भगवान कहते हैं, इसको कई लोग वेद में भी ये कहते हैं कि ये शिव है, तीसरी शक्ति है, अद्वैत शक्ति है, ऐसा ऐसा नाम देते हैं। मगर मैं सिंपल भाषा में कहूँगा, तीसरा नेत्र का मतलब होता है अपने संजोगों का, जीवन का, विश्व का, धर्म का सार निकालने की क्षमता, वो ही हमारा तीसरा नेत्र है। और उसी शक्ति को हम बढ़ाएंगे तो हमारा अनुभव और बढ़ेगा और पक्का होगा, हम खुद और मैच्योर होंगे। ये बात हमारे जीवन में समझना बहुत आवश्यक है।